हूँ और हस्बैंड मेरे जो हैं आज वो भी बैठे हैं मेरे साथ में और वो बाय प्रोफेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गवर्नमेंट जॉब में हैं। 2 बच्चे हैं, है ना? और सब ईश्वर की कृपा है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद बाबा का, ईश्वर का, गॉड का जो भी हम कहना चाहें परमपिता का, जिन्होंने इस ज्ञान में मुझे जुड़ा मतलब जुड़वाया या सद्बुद्धि दी कि मैं इसमें आ पाई, है ना? और सबसे पहले हम एमवे बिज़नेस में आए, तो उसके लिए हमारी सभी अपलायंस का धन्यवाद। हमारी जो अपलाइन है केके शर्मा जी, सुमन शर्मा जी फ्रॉम बीकानेर और डायरेक्ट फ्रॉम हम डॉक्टर रेणुआ घराने से हैं और साथ ही साथ डॉक्टर ब्रज हमारे कंट्री मेंटर हैं। तो बिज़नेस में कैसे आए वो एक लंबी कहानी है क्योंकि बिज़नेस मेरे हस्बैंड को समझ में आया था, प्लान हम दोनों ने देखा था, मुझे समझ में नहीं आया था लिटरली और शुरू का साल, डेढ़ साल करीब-करीब आई वाज़ लाइक कि नहीं, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, है ना? तो मुझे लगता था कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है, क्योंकि बच्चे छोटे थे, पार्लर भी शुरू किया था, स्टार्टिंग था और ऐसे में एमवे बिज़नेस आना, तो लगता था कि जो 1 आधी घंटा तुम मुझे दिया करते थे ऑफ़िस से आने के बाद में, वो भी तुमने पता नहीं क्या बैग उठा के चले जाते हो और पता नहीं क्या मीटिंग्स और सीडीज़ और वो सारी चीज़ें। तो मैं नेगेटिव नहीं थी। आई वाज़ यूजिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे। मैंने कभी उसमें कोई मैंने कभी सच में मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी उनकी कॉस्ट नहीं देखा। बट जब होता था कि पार्लर में जब ये रख के जाते थे प्रोडक्ट्स की काउंटर पे कि ये प्रोडक्ट्स तुम बताना लोगों को या क्लाइंट्स को और मैं इनके सामने हाँ, 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 यस, यस, यस और जैसे ही इनका स्कूटर था हमारे पास उस वक़्त, स्कूटर का गया और सारे प्रोडक्ट्स ड्रॉवर में और फिर आई वाज़ लाइक कि नहीं यार कैसे बताएँगे हम लोग? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मीटिंग्स में जाना शुरू किया या मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ले जाया गया था फर्स्ट टाइम किसी डायमंड सेलिब्रेशन में और वहाँ से लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, है ना? और फिर उसके बाद में कई बार लोग कहते हैं कि जी वो इतना नेगेटिव है, वो ये है, वो तो मैं कई बार हँसती रहती हूँ कि यार मुझसे ज़्यादा मुझे आज तक कोई मिला नहीं है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। छोटे-छोटे बच्चों को कल विनीता जी मैम बता रहे थे तो मुझे याद आ रही थी सारी चीज़ें कि मैं भी दोनों बेटियों को छोड़ कर के ताला लगा के और ईश्वर के भरोसे छोड़ के जाया करते थे। इन्वर्टर नहीं था घर में, मोमबत्ती रख के जाती थी कि बेटा लाइट चली जाए तो तुम अ, देख लेना। या कई बार एक बार ऐसा भी हुआ, एक एक्सपीरियंस भी है कि हम कहीं प्लान दिखाने गए हुए थे, स्कूटर पे थे और दोनों बच्चियों ने कॉल नहीं उठाया। बेसिक फ़ोन था उस टाइम, मोबाइल स्टार्ट ज़्यादा नहीं हुआ था और मतलब भट्ट साहब ने पूरा प्लान दिखाया और आई वाज़ लाइक कि मैं बाहर जाके बस कॉल ही कर रही थी उनको। और पूरा रास्ता मैं अब चीज़ें ध्यान आती हैं कि पूरा रास्ता मैं ईश्वर को याद करते-करते आई कि हे भगवान क्या हुआ पता नहीं। और जब हम घर पहुँचे और मैं डरते-डरते मैंने ताला खोला तो टीवी चल रहा था और बच्चे दोनों कूलर चला के सो गए थे। तो शुरू से ईश्वर ने बहुत सारे जब आप याद करते हैं ना इंसिडेंट्स तो लगता है हाय! यहाँ पे भगवान ने बहुत ध्यान रखा हमारा, हर जगह उन्होंने हमारा साथ दिया। सो उसके लिए धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना भी नहीं आता था। हमें लगता था हाँ, सब ठीक है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अगर ग्रैटिट्यूड में अगर आज बताना चाहूँ ना ज्ञान में आने से पहले का भी तो इतने सारे हैं कि शायद दिन बीत जाएगा। पर हम ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे। तो इस तरह से हमारी एमबीए जर्नी की शुरुआत हुई और भगवान की कृपा से आज सब कुछ बहुत अच्छा है। दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हो चुके हैं अपनी पढ़ाई छोटी वाली जो डॉटर है उसने एमए ऑनर्स कर लिया इंग्लिश में। नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी और बड़ी वाली बेटी जो है वो डॉक्टर है बॉम्बे के ईएम में उसने एमबीबीएस किया गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से देन अभी शी इज़ डूइंग हर एमडी फ्रॉम केईएम इन फिजियोलॉजी और साथ ही साथ इस ज्ञान में आए मुझे कुछ ही दिन हुए। कुछ दिन इसलिए हालाँकि मुझे 2-3 महीने हो गए इसको स्टार्ट किए हुए, सुनते हुए, बट सीरियसली सुनते हुए कुछ दिन हुए। शुरू में ये होता था कि हम घूमते-फिरते सुनते थे, लेकिन जो सुनते थे ना, वो दिमाग में जाता था। अगर 2 लाइन सुनी, तो वो दिमाग में गई। तो आज मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो मेरी लाइफ़ में बदलाव आया इस ज्ञान में आने के बाद में, है ना? बाकी सारी चीज़ें तो डॉक्टर साहब ने और मैम ने बताई हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से एक लाइन भी ले पाएँ सिर्फ एक चीज़ को भी हम बदलाव कर पाएँ लाइफ में, तो वो एक बहुत-बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो खुद को आत्मा मानना शुरू किया सबसे पहले तो। जैसे पहले स जब मैंने कल भी बताया था कि जब हम शुरू में डॉक्टर साहब और मैडम को सुनते थे और डॉक्टर साहब मैडम का तो बहुत-बहुत धन्यवाद अंकल आंटी का। हमारे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है एकदम से उनको ऐसे देखना, इतना नज़दीक से देखना।
क्योंकि दिल्ली सेमिनार्स में जाया करते थे पहले, बड़े फंक्शंस में जब जाते थे, तो उनको ऐसे दूर से देखते थे, इतनी दूर से स्टेज और पीछे हम लोग होते थे। तो इतना खुशी हुई जब डॉक्टर साहब ने सेशन लेना शुरू किया कि ओह माय गॉड! क्राउन हमारे घर आ गए, है ना? क्योंकि उनसे कनेक्शन तो शुरू से महसूस करते थे। अपलाइन मेंटर हैं तो कहीं न कहीं कनेक्शन था, कभी बात नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जब पहली बार मैंने उनसे ऐसे बात की, ऑनलाइन ही बात की और उन्होंने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, आई वाज़ सुपर एक्साइटेड कि वॉव! आज तो मैंने डॉक्टर ब्रैस से बात की। वो जो वाइब्रेशंस थी ना, वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। लेकिन जब यहाँ आए तो हमने खुद को आत्मा मानना शुरू किया। जो शुरू में जब सुनते थे कि आप खुद को आत्मा मानो, दूसरों को आत्मा मानो, नहीं समझ में आता। लेमैन है, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाई थी कि शरीर है, हम इंसान हैं, आत्मा कैसे मानेंगे? पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी और अब उस ज्ञान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमने दूसरों को भी आत्मा मानना शुरू किया। बहुत डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते थे लाइफ में, दिमाग में। एक बार आंटी ने बताया था, अंकल ने बताया था कि अपने मन को अपना दोस्त बनाओ। उसमें वक़्त लगा। आप देखिए खुद के मन को खुद का दोस्त बनाने में वक़्त लगा। मेरा ही मन है, लेकिन भटकता रहता था इधर-उधर, इधर-उधर, कहीं जा रहा है, कहीं कुछ और, कहीं कुछ। तो वहाँ यहाँ से सीखा कि अपने मन को अपना दोस्त बनाओ। जो भी काम करो, अपना ध्यान उस काम में लगाओ कि मन कहाँ जा रहा है, तू यहाँ आ जा, हम साथ मिलके काम करते हैं। मन आओ खाना बनाते हैं और दृष्टा बन के सारी चीज़ों को देखना सीखा, जो पहले नहीं करते थे। समझ भी नहीं थी कि दृष्टा बनना क्या होता है, बाबा को कैसे हर पल साथ रखना है ना? और यहाँ आके सीखा कि 5 विकार पता थे, है ना? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब पता है, सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, पर सिर्फ सुनी हुई हैं, उन पे अमल नहीं किया कभी भी। और हालाँकि अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई हूँ मैं और कोशिश कर रही हूँ। हाँ, अशोक सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके। तो लेकिन कोशिश कर रही हूँ, अभी भी प्रयास जारी है ना? और क्रोध मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत आता था। पता नहीं क्यों आता था, लेकिन बहुत आता था। हर चीज़ पे गुस्सा आ जाता था, छोटी-छोटी चीज़ों पे इरिटेट हुआ करती थी। छोटा-सा अगर कोई मेड्स हैं, जैसे घर में काम करने वाले हैं, लेट हो गई, फ़ोन नहीं किया या फ़ोन किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो आई वाज़ लाइक कि बहुत गुस्सा आ जाता था। या कोई काम अगर घर में कर रहे हैं, रूटीन वर्क है, किसी दिन उठने में लेट हुए या किसी वजह से लेट हो गया, तो बस सारा दिन गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा और सब पे निकालती रहती थी। और बाकी सब लोगों को भी तकलीफ देती थी और सबसे ज़्यादा खुद को। वो चीज़ें अब कम हो रही हैं। अभी अगर ऐसा होता है कि आज मैं आंटी नहीं आऊँगी तो आई वाज़ लाइक ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी-कभी ना, लाइफ़ है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव, घर में हस्बैंड के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती थी क्योंकि अगर मैं परेशान हूँ तो ऑब्वियसली उनको भी मैं परेशान करती थी और कोई होता नहीं साथ में। बच्चे बड़े हो गए तो वो अपनी-अपनी लाइफ़ में मस्त होते हैं, लेकिन उनको बहुत तंग किया करती थी। लेट आए हैं तो क्यों आए हैं? जल्दी जाना है तो क्यों जाना है? खाने में ये बनाना है तो क्यों बनाना है? बहुत सारी चीज़ें होती थी। पता नहीं क्यों होता था, शायद ऐज भी है, मेनोपॉज़ भी है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते थे। बट वो सारी चीज़ें यहाँ आके कंट्रोल करना सीख रही हूँ। और यहाँ आके एक चीज़ और सीखी, मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से नहीं बोल पाते। अभी लर्निंग प्रोसेस है। एक चीज़ और मैंने यहाँ सीखी कि डॉक्टर मैडम ने शुरू में जैसे काफ़ी सारी क्लासेस मैंने शुरू में सुनी तो मैम ने बताया कि आपका 63 जन्मों की सोच है, सामने वाले की भी और आपकी भी। तो उसकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। आप उसकी सोच के हिसाब से खुद को नहीं चला सकते, जो हम चलाते थे पहले। अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, उसकी सोच अलग है, 63 जन्मों की सोच है, छोड़ो। कार्मिक अकाउंट के बारे में जाना कि हर एक का कार्मिक अकाउंट है। हर व्यक्ति के खुद के कर्म हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये कार्मिक अकाउंट जाना। अगर कहीं घर में या खुद में शरीर में कोई बीमारी भी आती है तो खुद को आत्मा मानना शुरू कर दिया। तो अगर बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आती है तो पहले परेशान होते थे, इरिटेट हो जाते थे। लेकिन अब क्या होता है? अब दिमाग में एक चीज़ चलती है, नहीं, कार्मिक अकाउंट कट रहा है अपना। कहीं कुछ गलत हुआ होगा, कुछ किया होगा। तो वो चीज़ें माननी शुरू की और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शांति महसूस करते हैं, है ना? मूड स्विंग्स बहुत कम हो गए हैं, गुस्सा आना कम हो गया है। देन उसके अलावा पहले किसी के बारे में सोचने लगे,
उसने ये बोला, उसने मुझे ये कह दिया, तो उसको यहाँ बिठा लेते थे। अब वो सारा दिन यहीं बैठा रहता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6-6 महीने तक वो चीज़ें यहाँ चलती थी। और जब यहाँ चलती थी तो शांति तो मिलनी नहीं है। तो यहाँ आके सीखा कि उसको बिंदु लगा दो, उसको छोड़ दो, जो हो गया उसको छोड़ो, यहाँ ध्यान रखो, अपना ध्यान यहाँ लगाओ। तो बिंदु लगाना सीखा, पास्ट को छोड़ना सीखा, क्योंकि यहाँ आके आंटी के मुँह से सुना, अंकल के मुँह से सुना कि पास्ट मतलब नेगेटिविटी। पास्ट के बारे में नहीं सोचना ज़्यादा, ज़्यादा सोचेंगे तो नेगेटिविटी लाइफ में आने वाली है। प्रेज़ेंट में रहना है, जो हो गया उसको छोड़ दो। एक पल पहले जो बीता वो पास्ट था, उसको छोड़ना है, उसपे बिंदु लगाना है। शुरू में ये चीज़ भी नहीं समझ में आ रही थी, बिंदु कैसे लगाएँ? इतना आसान थोड़ी होता है चीज़ों को छोड़ना। किसी ने कुछ कह दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, उसका जवाब तो मुझे देना है। वो सारी चीज़ें अब छोड़ना शुरू किया धीरे-धीरे। देन उसके अलावा एक और चीज़ जैसे ये कई बार ये होता था कि मैं इनिशियली बहुत इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा बात नहीं करना किसी से, एक लिमिटेड थोड़ी बहुत बात कर ली, दैट्स ऑल। बिज़नेस में आने के बाद में एमबीए बिज़नेस में आने के बाद में थोड़ा बोलना सीखा, बात करना सीखा, लोगों से कम्युनिकेशन करना सीखा, रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखा, सीख रहे हैं अभी भी। लेकिन पहले ये होता था कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको पलट के जवाब तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ सोच रहे हैं, उसने ये बोल दिया, अब मैं उनको ये जवाब देने वाली हूँ। अगली बार वो मिलेंगी ना तो मैं उनको ये बोलूँगी, अरे उन्होंने मुझे ऐसे बोला कैसे? बट यहाँ आके सीखा कि आप जो बोलते हो सिर्फ वही नेगेटिव नहीं है, आपकी जो सोच है ना, उसकी पवित्रता भी ज़रूरी है ना? आपके जो विचार हैं, अगर आपके दिमाग में कोई विचार भी गलत आ रहा है, उस पे ध्यान रखना है, उस पे ध्यान देना है कि मैंने क्या सोचा? किसी के भी बारे में क्या गलत सोचा? क्योंकि जब आप सोचते हो, तो उसी वक़्त वो हमारे कर्म बनना जो शुरू हो जाते हैं। वो यहाँ आके मैंने सीखा, है ना? अभी एक बार डॉक्टर साहब से मैंने एक सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब बच्चों की बड़ी चिंता होती है, कि पढ़ाई-लिखाई हो गई, बड़े हो रहे हैं, शादी-ब्याह कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से क्या होगा? कई सारी चिंताएँ होती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं मेरे से निकलो और तू तेरे में जाओ, है ना? ईश्वर पे छोड़ना शुरू करो। ये चीज़ें हमने शुरू से सुनी हैं और पता भी है कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर सिर्फ पता थी, उतना विश्वास नहीं था। जो यहाँ आके हमने शुरू किया करना, कि जब सारा काम बाबा ही कर रहे हैं, तो फिर हम सोच के कर भी क्या लेंगे? अपना कर्म करते जाओ, है ना? ईश्वर को जो देना है, जो फल है या जो भी कुछ है, वो उनके हाथ में। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, आज तक भी तो उन्होंने ही सँभाला है ना। आज तक भी तो कितने सारे एक्सपीरियंस मैं बताऊँ आपको जब भगवान ने सहायता की, ईश्वर ने, बाबा ने हमारे साथ मतलब इतना कुछ है कि क्या बताऊँ, पूरी ज़िंदगी अगर मैं देखती हूँ। एक छोटा-सा इंसिडेंट है, बहुत पुराना है लेकिन बड़ी वाली बिटिया थी छोटी-सी और मेरा ख़्याल पा हार्डली 1 डेढ़ साल की रही होगी और हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और उस वक़्त तो हम बिज़नेस में भी नहीं थे, ज्ञान में भी तो ख़ैर थे ही नहीं, अभी आए कुछ दिन पहले। तो हम लोग ट्रेन में थे और ट्रेन में ऑब्वियसली बच्चे खिड़की की तरफ बैठते हैं, वो खिड़की की तरफ बैठी हुई थी और मैं इस बर्थ पे थी और हस्बैंड सामने वाली बर्थ पे। इट वाज़ लाइक कि उसने दोनों हाथों से खिड़की को पकड़ा हुआ था और वो बाहर देख रही थी। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसने बोला मम्मा पानी पीना है और पानी की बॉटल ऊपर लटकी हुई थी। तो मैंने इनको बोला मैंने कहा सुनो पानी उतारो, तो इन्होंने पानी उतारा और इतने में बारिश शुरू हो गई। तो मेरे एक हाथ में वाटर बॉटल था, ये खड़े थे, मैं उसको पानी दे रही थी खोल के। अचानक से बारिश की बौछार आनी शुरू हुई और मैंने क्या किया, ऊपर की जो खिड़की होती है ना, उसका क्लिप खोला कि बच्ची भीग ना जाए। मेरा वो क्लिप खोलना हुआ और उस बच्ची का मुड़ना हुआ। दोनों हाथ उसने पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ के मेरी तरफ उसने टर्न किया मम्मा पानी। और वो जो खिड़की थी ना, ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है बट उस दिन ऐसा हुआ कि नॉर्मली उस खिड़की को हमें खींच के बंद करना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि इसको खोल दूँ फिर खींच के बंद कर दूँ। बट पता नहीं क्या था, उसको मैंने खोला वो ठक से नीचे गिरी। और मतलब 1 सेकंड के लिए आप सोच सकते हो कि 1 डेढ़ साल की बच्ची है, उसने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और अगर वो खिड़की उस वक़्त गिरी होती जब उसने पकड़ा था,
मतलब हमें 10 मिनट तक तो शॉक में चली गई थी मैं, और ये भी मतलब क्या कर रहे हो तुम, ध्यान नहीं है, ये नहीं है। वो सारी चीज़ें अब याद आती हैं कि कहाँ बाबा ने हमारा ध्यान रखा, पर हम उन्हें ही भूले बैठे हैं, है ना? ये बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसे, एक नहीं ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ हमें याद ही नहीं आता, हमें ध्यान ही नहीं होता, पता होता है, लेकिन हम ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे मैं खाना बना रही हूँ या इवन जैसे पूजा कर रहे हैं, पूजा शुरू से हमारे घर में हमने देखा है, धार्मिक प्रवृत्ति भी रही है, पूजा करती थी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी भी करते हैं। सुबह शाम की जो दिया बत्ती आरती जो हम करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले पूजा में बैठे हैं और कुछ जो भी हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको पढ़ रही हूँ या उसको बोल रही हूँ, और अचानक अरे! रसोई में गैस पे क्या चढ़ा है, गैस बंद कर देना। कामवाली को या उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया, तो वो 15 मिनट भी कंसंट्रेशन नहीं होता। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो फिर ध्यान नहीं भटकता। वो एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से मिली, और सबसे बड़ी चीज़ क्या मिली कि यहाँ से हमने सीखा कि आपको देवता गुण अपनाने, राजा गुण अपनाने हैं, आपको देवता बनना है ना? राजा बनना है। तो वो यहाँ से सीखा। पहले नहीं थी ये चीज़ें, अब धीरे-धीरे पवित्रता, विचारों की पवित्रता, उस पे काम कर रहे हैं अभी, है ना? शांत रहना सीख रहे हैं, खुश रहना सीख रहे हैं। कई बार तो मैं दिन भर ऐसा होता है कि हँसते ही रहते हैं, किसी बिना किसी बात के भी खुश हैं। तो कई बार पार्लर में क्लाइंट्स पूछ भी लेती हैं, "आज क्या हुआ? आज आप बड़ी खुश हो? कुछ खास बात?" तो मैं कहती हूँ, "नहीं यार, खुश होने के लिए खास बात की क्या ज़रूरत है ना?" क्योंकि मन में किसी तरह का तनाव, किसी के लिए कुछ बुरी भावना, किसी के लिए कोई चिंता, कोई विकार, अगर हम कोशिश करके निकालें इन चीज़ों को ना, क्योंकि क्रोध अगर है, तो वो सबसे ज़्यादा खुद को तकलीफ देता है, दूसरे को नहीं देता। सबसे ज़्यादा यहाँ परेशानी होती है। छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीख रहे हैं कि कोई चीज़ हो गई, ठीक है ना, हो गई, अब सॉल्यूशन पे ध्यान दो, छोड़ो, लेट इट बी। अपना कर्म करो, आगे चलो। पहले होता था एमवे बिज़नेस में, अगर किसी को प्लान दिखाया, किसी ने मना किया, तो बड़ा मतलब, हालाँकि ठीक है, पता था कि नेटवर्किंग है, लोगों से बात करेंगे, लोग मना करेंगे, तो स्टिल यहाँ कहीं लगता था कि यार मना कर दिया। अब नहीं फ़र्क पड़ता। अब ये लगता है ठीक है, उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मैंने अपना कर्म किया और उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खुश रहना सीख रहे हैं, दिन भर हँसना सीख रहे हैं, राजा गुण, देवता गुण, और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी यहाँ पे आके सीखी कि पहले दूसरों की सोच का बोझ बड़ा ले लेते थे, कि दूसरा क्या सोच रहा है, उसका बोझ यहाँ ले लिया, है ना? और इनिशियली तो जब 1-2 हैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, जानकार भी हैं, वो कई बार मुझे कहते थे कि आप बीके में आ जाओ, तो हमें लगता था कि नहीं, नहीं, हमें नहीं समझ में आती ये चीज़ें। बट कभी जाके देखा नहीं। शिवानी दीदी को मैं सुनती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बीके में है, सच में नहीं पता था, और मुझे तो नाम भी नहीं पता था उनका शुरू में। उनको सुनना अच्छा लगता था। अभी कल-परसों भी मैं सुन रही थी, तो उन्होंने बताया, एक एग्ज़ाम्पल दिया बहुत अच्छा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़रूर शेयर करूँगी कि सपोज़ किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि किसी ने मुझे बोला कि यू आर नॉट अ गुड मदर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि आपने जो ड्रेस पहनी है वो अच्छी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि वो मैंने खरीदी है, मेरी सोच है कि मुझे अच्छी लग रही है, तो मैंने पहनी है। आप क्या सोचते हो उस बारे में मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। देन शी सेड कि यही चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ कि आप दूसरे क्या सोच रहे हैं, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वो उनकी सोच है। और जैसा आंटी ने एक बार बताया था कि बच्चे भी अलग आत्मा हैं, आत्मा भाई होती है, बहन होती है, तो उनका कार्मिक अकाउंट भी उनके साथ चलेगा। आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। आप अगर चिंता कर रहे हो तो करते रहो, आप खुद भी परेशान होगे, उनको भी परेशान करोगे। या बच्चे अगर बाहर हैं और उनकी चिंता कर रहे हैं कि वो कैसे जाएँगे, कैसे आएँगे, आप कर क्या सकते हो उसमें? कैन यू डू समथिंग? नो। तो जब कुछ कर ही नहीं सकते, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है, सबको प्यार देना है, सबको गले लगाना है। और आज ये होता है पार्लर में, कई बार कोई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि वो बड़ी डिप्रेशन में आ रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो पहले आई वाज़ लाइक कि ठीक है, क्योंकि 20-22 साल हो गए मुझे रन करते हुए, क्लाइंटेज बहुत अच्छा है, जान-पहचान बहुत अच्छी है कॉलोनी में। तो
लेडीज आती थी तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, गर्ल्स को बोला काम करो बेटा इनका और बस बात खत्म। अभी ये होता है कि उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं रिलेशन बिल्ड होता है। रिलेशन बिल्ड होता है तो कहीं न कहीं प्रोडक्ट्स भी रिटेल होते हैं। जब प्रोडक्ट्स रिटेल होते हैं तो साथ ही साथ बिज़नेस भी जाता है और कनेक्टिविटी बनती है। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि कोई थी उनको बड़े परेशान थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या हुआ आप इतने परेशान क्यों हो? तो बस बात करते-करते वो रोने लगी। तो मैंने उन्हें गले लगाया, उनको चुप कराया और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उस दिन सुबह ही सुना था कि सामने वाले को भी आत्मा समझो, और उसको मैंने अच्छी वाइब्रेशंस दी, गुड वाइब्रेशंस दी और आज वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। शी सेड कि यार ठीक है, काम तो हम कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन आपसे बात करके जो चीज़ें मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। तो मैं कहती हूँ हाँ यार, मैं भी सीख ही रही हूँ अभी। बहुत-बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ इस सेशन में तो इतना कुछ है सीखने को। अभी जैसे भाग्यश्री मैम का एक सेशन था, अ, उन्होंने बोला कि बच्चे के पैर दुखते हैं, तो वो कहता है पैर दुखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बेटा तू तो राजा है, राजा के पैर नहीं दुखते। सेम चीज़ मेरे साथ होता था कि कई बार शाम को मैं कहती थी इनको मेरे पैर बड़े दुख रहे हैं, क्योंकि खड़े-खड़े काम करते थे। तो अब मुझे उनकी बात याद आ जाती है कि हम तो राजा हैं, राजा के पैर तो नहीं दुखते। और तुरंत दिमाग में एक फीडबैक जाता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ आके कहना सीखा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति। और शुरू में तो ये होता था कि सब बोल रहे हैं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक विजयी आत्मा हूँ, मैं एक सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ, तो हम भी बोल रहे हैं कि जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, एक ट्रेडिशन की तरह बोला करती थी मैं। सबका नहीं कह रही, आप तो सब बहुत गुणी आत्माएँ हैं, बट मैं मेरी बता रही हूँ कि मैं ऐसा बोलती थी, क्योंकि सब बोल रहे हैं ओम शांति, तो मुझे भी ओम शांति बोलना है। मतलब नहीं पता था या वो फ़ील नहीं था कि मैं विजयी आत्मा हूँ या मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो चीज़ें अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फीलिंग्स में आ रही हैं। वो चीज़ें अंदर महसूस होने लगी हैं। वो चीज़ें अंदर ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सच में शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो अभी कल हम बात कर रहे थे मैं और हस्बैंड, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा जी कल सेशन है मेरा। तो बोले हाँ, ये बोलना कि अब मैं गुस्सा कम करती हूँ और हस्बैंड से लड़ती भी कम हूँ। है ना? तो कितनी अच्छी चीज़ है कि घर में अगर शांति हो रही है, पहले हम खाना बनाते थे, अब हम भोग बनाते हैं। है ना? चीज़ वही है, फीलिंग्स अलग हैं। एक बार आंटी ने बोला था कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए या मेड्स के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा थोड़ा शेड्यूल जैसा रहता है, 10 से 7 साढ़े 7 का टाइमिंग होता है, फिर बिज़नेस भी होता है, मीटिंग्स भी होती हैं, तो मेरे यहाँ खाना बनाने वाली आती है। और मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं कि अगर एक छुट्टी कर रही है तो दूसरी उसकी जगह खाना बनाएगी दोनों टाइम। तो पहले ऐसा होता था कि अगर एक छुट्टी जा रही है, तो दूसरी को मैं बोलती थी भैया तुझे 15 दिन खाना बनाना है या जो भी कुछ है। अभी क्या होता है, खाना बनाने तो वो भी आती है, बट अभी जैसे वो 15 दिन छुट्टी गई हुई है, घर में कुछ काम है उसको, तो ठीक है। दूसरी वाली ने बोला, बोले दीदी खाना बनाना है, मैंने कहा नहीं मैं खुद बना लूँगी, तो रहने दे। तो ये बदला, और सच में जो खाना मैं बनाती हूँ खुद अपने हाथों से ईश्वर को याद करते हुए, उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। चाहे हम कुछ भी उसमें लहसुन प्याज़ ना डालें, प्लेन बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, लेकिन उसका एक अलग टेस्ट होता है, अलग स्वाद होता है। तो ये चीज़ यहाँ से सीखी। पहले लगता था नहीं मैं नहीं कर सकती, बट अब वो चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलाव में आ रही हैं। हर चीज़ का धन्यवाद देना सीखा, ग्रैटिट्यूड। पहले जब हम दिल्ली आया करते थे बीपीएस अटेंड करने, परसों चित्रा जी ने शेयर भी किया था कि हम लोग लास्ट तक रुकते थे कि डॉक्टर ब्रज को सुन के जाएँगे, उनका सेशन है। तो आंटी हमेशा कहा करते थे स्टेज से, पहली चीज़ तो लिखो। हर चीज़ में वो कहते थे लिखो, लिखने की आदत डालो, तो वो आदत अभी धीरे-धीरे डाल रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि हर चीज़ का धन्यवाद दो। अगर आप जिस घर में रह रहे हो उसका धन्यवाद दो, आप जिस गाड़ी में घूम रहे हो उसका धन्यवाद दो, आप आस-पास जो प्रकृति है उसका धन्यवाद दो। तो वो चीज़ तब समझ नहीं आती थी। ये लगता था ये निर्जीव चीज़ें हैं, इनका क्या धन्यवाद देना। लेकिन अब आप यकीन मानो, मैं जिस बेड पे सोती हूँ ना, उसको भी थैंक्स करके उठती हूँ सुबह-सुबह। थैंक्स गॉड या थैंक्स बाबा, जो भी हम, धन्यवाद ईश्वर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुबह उठते ही हस्बैंड को बोलती हूँ थैंक यू सो मच। ज़मीन पे पैर रखते ही पृथ्वी को प्रणाम करके थैंक यू सो मच। सुबह-सुबह उठते ही
दर्शन किया और अपना काम शुरू किया। तो प्रसन्नता से उठते हैं। नहीं तो रात को भी मुझे तो सपने में ये आता था कि सुबह खाने में क्या बनाना है, कल कौन-सा क्लाइंट आने वाला है, वो एक बेचैनी-सी रहती थी। तो यहाँ आके वो ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया। यहाँ आके ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, आपको ईश्वर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो बहुतों के पास नहीं है। है ना? आपको नवाज़ा है भगवान ने उन सारी चीज़ों से जो किसी के लिए सपना हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको एमबे बिज़नेस समझ में आ गया। हम कितने सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, लेकिन कितने लोग होते हैं जिनको एमबे बिज़नेस समझ में आता है? और मैंने अभी कहीं सुना कि जिस पे ईश्वर की कृपा होती है ना, वो एमबे बिज़नेस में आता है और जिस पे ईश्वर की असीम कृपा होती है, वो इसको बिल्ड करता है। तो हम पे तो असीम कृपा हो गई ना, हम तो प्यारे बच्चे हो गए, हम तो न्यारे बच्चे हो गए, स्पेशल बच्चे हो गए भगवान के, कि हमें ईश्वर की कृपा भी मिली और साथ में ये ज्ञान भी समझ में आया। हर एक को नहीं आता है। हम जब जब मैं किसी को शेयर करती हूँ कि आप सुबह क्लास में आओ, 8 से 9 बीके की क्लास होती है और हमारे वहाँ स्पिरिचुअल, तो अरे यार, हमारी अभी उम्र नहीं है। वो चीज़ यहाँ आगे समझ में आई कि ज्ञान का उम्र से क्या ताल्लुक है? अगर आप अपने अंदर अंदर से बदलाव कर रहे हो, अगर आप अच्छे बन रहे हो, अगर आप विकारों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप प्रसन्न रहते हैं हम, अगर दूसरों की बुराइयों में अब मन नहीं लगता तेरी मेरी में, हम उठ के रवाना हो लेते हैं वहां से, थोड़ी देर तो बैठते हैं। पहले मजा आता था, बीइंग अ लेडी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये स्टेज पे हम दिल की बात कर रहे हैं। पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब तो लगता है कि नहीं, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं तुरंत वहां बिंदु लगाया और उठ के चल दिया कि नहीं, ठीक है यार, आपकी सोच आपके साथ है, हमारी सोच हमारे साथ है, हम इस तरह की बातें नहीं करते। प्रोडक्ट्स के बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। अभी ये देखो कि आप सहन करना सीखा। जैसे पहले आंटी ने बताया था एक बार कि अ, हम लोग, कई बार ये होता था, मैं ही कितना करूं, सारा काम मैं ही करूं क्या, सुबह से शाम तक चलती रहती हूँ, मैं कितना सहन करूं, वो हम बोल दिया करते थे। लेकिन यहाँ आके सीखा, आंटी ने जैसे बताया था एक बार, कि सहन करने को आप कमजोरी मत मानो, वो आपकी शक्ति है। हर एक नहीं कर सकता उसको, तो आप उसको शक्ति मानो। तो अब कभी ऐसा कुछ फीलिंग आ भी जाता है, तो तुरंत बात याद आती है कि नहीं, मुझ में इतनी शक्ति है तो मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन डू इट। और वही वाइब्रेशन सामने वाले को हम भेजते हैं, तो वो सारी चीजें अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अभी उनको इग्नोर करना सीखा, वो यहाँ आके सीखा। पहले नहीं था, ये चीज़ सच में नहीं थी पहले, और अब मुझे लगता है कि कितना कुछ है जानने को, सीखने को, ज्ञान लेने को। इवन बच्चे भी उस चीज़ को सुनते हैं, क्योंकि छोटी वाली बेटी यही है मेरे पास, तो वो सुनती है इन चीज़ों को। तो अभी 2-3 दिन पहले ही कोई बात हो रही थी, एंड आई सेड कि बेटा ये कैसे होगा, क्या होगा? तो उसने एक लाइन बोली कि मम्मी, आप हमेशा कहती हो ना कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। आप रोज़ तो कहती रहती हो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हो? भगवान है ना। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस जिस चीज़ को मैं भूल जाती हूँ, उसको बच्चे याद दिला देते हैं। और सेल्फ टॉक तो हम करते थे, पहले भी करते थे, क्योंकि ग्रिड सिस्टम में थे, अभी गुरुकुल में आ गए। पहले भी सेल्फ टॉक करते थे, है ना? आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये ज़िंदगी की गाड़ी ऐश पे चल रही है, ऐश की ज़िंदगी गाड़ी चल रही है, जो चढ़ जाएँगे वो ऐश करेंगे, है ना? मुझे मेरे जैसे कहीं न कहीं 6 लीडर्स मिल जाएँगे, वो सारी हम करते थे। लेकिन ये जो सेल्फ टॉक है ना, ये दिमागी सुकून देती है हमें, यहाँ से एक बड़ा। और कितने सारे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ सेल्फ टॉक के या पॉजिटिव वाइब्रेशंस के, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँगी, फिर टाइम मेरा ओवर हो रहा है। बड़ी वाली बिटिया का एमबीबीएस देना था उसको एग्ज़ाम, पीएमटी का। और देन मैं उसको हमेशा कहती थी, मतलब हमेशा मेरे मुँह से एक ही चीज़ निकलती थी कि तू तो बेटा जेएलएन में पढ़ेगी, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर का गवर्नमेंट कॉलेज है। तो मैं उसको कहती थी, तेऊ तू तु तुझे जेएलएन मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। और हम लोग क्योंकि जनरल कैटेगरी में है, तो इनिशियली तो ये भी एक सोचना होता था कि यार सिलेक्शन होना है, नहीं होना है। बट उसका रैंक बहुत अच्छा आया। और फर्स्ट उसके बैच में ऐसा हुआ था कि जो पीएमटी में आरपीएमटी और ऑल इंडिया पीएमटी 2 अलग-अलग होते थे पहले, फिर बाद में नीट हुआ, उसका लास्ट बैच था। तो उसका ऑल इंडिया पीएमटी से सिलेक्शन हुआ और उसका
इधर आरपीएमटी में, बट आरपीएमटी में उसका जो नंबर आया वो 1900 कुछ पे आया, कुछ नहीं मिलना था 1900 पे राजस्थान में। एंड शी वाज लाइक कि नहीं हुआ ना देखो सिलेक्शन। और मैं उसको, तू चिंता मत कर, जेएलएन में पढ़ेगी, पता नहीं क्यों कहती थी, बट एक वाइब्रेशन, तू जेएलएन मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगी, तू जेएलएन मेडिकल कॉलेज में पढ़े, हर बार उसको, जितनी बार मैं उसको देखती थी उतनी बार मैं उसको कहती थी। और फिर फाइनली उसका ऑल इंडिया पीएमटी का रिजल्ट आया नहीं था, तो वो कोई एग्जाम देने अपने पापा के साथ में जा रही थी दिल्ली, शायद मणिपाल यूनिवर्सिटी का एग्जाम था। रास्ते में ऑल इंडिया पीएमटी का रिजल्ट आया एंड उसका रैंक था 1100 कुछ ऑल इंडिया में। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि ठीक है। बट उस रैंक पे जेएलएन मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं था। वापस आ गए एंड शी सेड कि देखो जेएलएन तो मिलेगा नहीं इसमें। एंड आई वाज लाइक नहीं, तुझे जेएलएन में ही पढ़ना है, तू जेएलएन मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगी हर बार। उसके बाद उसको सिलेक्शन में फर्स्ट उसका मिला, उसको गोहाना, सोनीपत के आगे कहीं पे है एक छोटी सी जगह। हमने तो नाम भी पहली बार सुना था। और रोहतक सोनीपत होते हुए जीप से कहीं गोहाना ये पहुंचे दोनों, पापा बेटी। और मतलब मेरे हस्बैंड भी बड़े परेशान हो गए कि कैसे जाएगी, टूटती बस है और चेंज करना पड़ेगा। और मैं कह रही नहीं, ये जेएलएन में पढ़ेगी, ये जेएलएन में पढ़ेगी। और वो आप सोचो, मतलब सेकंड उसका वो आया, जो सेकंड काउंसलिंग में उसको मिला बड़ौदा। एंड शी सेड कि लो मैं तो बड़ौदा चली। मैंने कहा कैसे जाएगी तू जेएलएन में पढ़ना है तुझे। पता नहीं क्या हुआ, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो इनका आरपीएमटी का एग्जाम था, उस एग्जाम में 89 नंबर का क्वेश्चन पेपर गलत था। उस पे रेट लगाई किसी ने और वो आरपीएमटी का एग्जाम दोबारा हुआ। और अभी तक मेरी नॉलेज में एक ही बार ऐसा हुआ है कि पीएमटी का एग्जाम दोबारा हुआ। और इसने दोबारा से अच्छी से तैयारी की। इसके फादर ने बोला कि बेटा ये एक चांस है तेरे लिए, दोबारा तैयारी कर। शी प्रिपेयर्ड फॉर इट और ऑल राजस्थान में इसका नंबर आया 170। और फर्स्ट काउंसलिंग में इसको मिला जेएलएन मेडिकल कॉलेज। इसको एसएमएस भी मिल सकता था, बट वी चूज की नहीं, तो अजमेर में पढ़ ले, एमडी के लिए बाहर चले जाना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सेल्फ टॉक के, ये ही नहीं ढेर सारे हैं। हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया कहीं बाहर, और हम लोग जिस विंग में चाह रहे थे, मैं इनको रोजाना टिफिन देके जब विदा करती थी ऑफिस के लिए, 8 बजे निकलना होता था, 2 ढाई घंटे की ट्रेन लेके जाना, शाम को रात को 9 साढ़े 9 जाना आना। और ये जब भी जाते थे, जब भी आते थे, तो मैं इनको कहती थी, और तब ये एएन थे और प्रमोशन ड्यू था। एंड आई वाज लाइक, और भाई एक्सीएन एमएम अजमेर जा रहे हो आप? और भाई एक्सीएन एमएम अजमेर। तो हम दोनों हंसते थे, और हाँ भाई हाँ मैं जा रहा हूँ। जब भी हम उस ऑफिस के बाहर से निकलते थे, तब मैं इनको कहती थी, देखो तुम्हें इस ऑफिस में आना है, तुम्हें इस ऑफिस में एक्सीएन एमएम बन के आना है। और मुझे नहीं पता कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, तब इस ज्ञान में मैं नहीं थी। पर सेल्फ टॉक की पावर शुरू से समझ में आ गई थी जब हम बिजनेस में आए थे। और आज भट्ट साहब उसी ऑफिस में हैं और एक्सीएन एमएम है, और अब मैंने इनको एससीएमएम कहना शुरू कर दिया है। सो फ्रेंड्स, बोलने में जो शक्ति होती है ना, या जो फीलिंग्स में आपकी शक्ति होती है ना, वो कहीं नहीं होती। ये चीज अब समझ में आई। अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, काउंसलिंग अपलाइन, ये हम सारी चीजें करते थे, और वही चीजें बच्चों में आई। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। बाबा का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, जो हम बोले, ग्रेटिट्यूड प्रेषित करें, कि अगर बिजनेस लाइफ में नहीं आया होता तो मुझे कई बार घबराहट होती कि हमारी लाइफ कैसी होनी थी। समझ ही नहीं आता, ये सोच ही नहीं मिलती हमें। आज हम जिस घर में रह रहे हैं शायद वहां नहीं होते, होते ही नहीं। जहाँ रह रहे थे वहीं रहते रहते। और शादी के 30 साल हो रहे हैं मेरी को, लेकिन भगवान की कृपा से आज भी ऐसी बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ की, कि हमें साथ घूमना, साथ बैठना, साथ बातें करना। आज ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, आज ये पूरा सेशन मेरे साथ अटेंड कर रहे हैं। कहाँ होता है ऐसा, बताइए, नॉर्मल लाइफ में। एक रूटीन सी मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है कि सुबह उठना है, खाने में क्या बनेगा, चाय में क्या बनेगा, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तू ये नहीं करी, तू वो नहीं करी। मेरे प्रोफेशन से इनको कोई मतलब नहीं, इनकी लाइफ से मुझे कुछ पता नहीं। खाना खाया, सो गए। आज हम सुबह उठते हैं दोनों साथ मिलकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम सुबह उठते हैं एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। आज हम सुबह उठते हैं एक दूसरे को अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना, प्यार देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों में भी वो चीज आ गई है। मेरे दोनों भगवान की कृपा है, ईश्वर की, बाबा का आशीर्वाद है कि दोनों बच्चों में वो चीज है।
कि अकाउंटेबल है। अगर किसी को 7 बजे का टाइम दिया है, तो कल बात हो रही थी बड़ी वाली डॉटर से, बोले मम्मा मेरे को मेरी मैम ने 7 ओ क्लॉक का टाइम दिया था। मैं 7 बजने में 10 मिनट पे पहुँच गई और वो 8 बजे तक आई नहीं। आई सेड बेटा अकाउंटेबिलिटी हर एक में नहीं होती ना, हम में है, उसके लिए धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, लाइफ बहुत ऑसम है, बहुत अमेजिंग है, बाबा ने हमें दी है, तो उसका धन्यवाद हमें करना है। उसके बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, विचारों को पवित्र रखना है, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी को यहाँ नहीं बिठाना, यहाँ ध्यान लगाना है, हर वक्त बाबा को साथ रखना है। ईश्वर की शक्तियाँ, देवता शक्तियाँ हमें याद रखनी है, जैसे अभी कल परसों भी हमने सुनी 8 शक्तियाँ। तो सिर्फ सुनना नहीं है, सुनते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, सालों से सुन रहे हैं, पर सुन के क्या हुआ बताएँ आप? कुछ मिला सुन के? इधर से सुना, इधर से निकाला। सुबह-सुबह सेशन में बैठे 8 से 9, इधर से सुन लिया, डॉक्टर साहब ने बोला और इधर से निकाल दिया और अपने रूटीन वर्क में निकल लग गए। पार्लर में या जो भी काम है वहाँ पे वही दिन भर टिक, 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 टिक करते रहते हैं, हस्बैंड से गुस्सा हो रहे हैं, बच्चों से गुस्सा हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, मेड्स पे चिल्ला रहे हैं। एक बार आंटी ने बोला था, "आप जो काम वाले आपके पास आते हैं, आपका ध्यान तो वही रख रहे हैं। सच पूछें तो आपके हितैषी वही हैं, आपका आपका काम वही करते हैं ना। आपके बच्चे तो बड़े दूर हैं, तो आप बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, उनके लिए नहीं।" आप यकीन मानिए अभी मेरे जो आती है झाड़ू पोछा करती है तो उसको मैं बड़ा गुस्सा करती थी। पता नहीं क्यों करती थी? एक वाइब्रेशन था, पता नहीं क्या था। वो कभी छुट्टी लेती थी तो बड़ा गुस्सा करती थी। अभी बीच में कुछ ऐसा इश्यू आया कि वो थोड़ा लेट हो गई तो मैंने उसको बोला कमला क्या हुआ? तू लेट कैसे आई? उसने बताया कि बच्चे को फीवर है या जो भी कुछ है। तो मैंने उसको गले लगाया। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। तो वो रोने लग गई क्योंकि उसको आदत नहीं थी इतने प्यार की। मैंने उसको बोला तू बैठ जा आराम से, तसल्ली से काम कर। वो मुझे कहती थी, "दीदी आप मुझे बड़ा गुस्सा करती हो, मैं तो कुछ गलत करती नहीं, फिर भी आप मुझे डाँटती रहती हो।" अब भी होता है तो अब मैं उसको कहती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, "देख तूने ये काम अच्छे से नहीं किया, तो इसको ऐसे कर।" तो अब वो बड़ी खुश होती है, बल्कि मेरे 2 काम एक्स्ट्रा करके चलती है। किसी की भी छुट्टी करेगी पर मेरी छुट्टी नहीं करती है। तो हम क्या दे सकते हैं किसी को? यही तो है ना। अभी जैसे अभी एक सेशन मैंने अटेंड किया था, मुझे ध्यान नहीं है, किसी लीडर ने बोला था कि अगर आप किसी को मुस्कुराना भी सिखाते हो ना, वो भी एक सेवा है। अगर आपकी वजह से कोई हँसता है, वो भी एक सेवा है। ज़रूरी नहीं कि मैं धन से ही सेवा करूँ या मैं तन से ही सेवा करूँ। अगर आपने किसी को प्रॉपर ब्लेसिंग दिया, अगर किसी के बारे अच्छा सोचा, अगर किसी को अच्छी फीलिंग्स दी, अगर कोई आपसे मिलके खुश हुआ। कई बार अब होता है, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन कई बार क्लाइंट्स बोल जाते हैं, "यार आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है।" तो पहले नहीं समझ में आता था भी ऐसा क्या है? ठीक है चलो अच्छी बात है, धन्यवाद। यार आपका फेस बड़ा शाइन करता है। तो मैं हँसती थी, अरे भई एमवे का कमाल है सारा। अब तो हमारी आर्टिस्टी की नई वीगन रेंज भी आ चुकी है कि भई हम न्यूट्रालाइट खाते हैं। अरे यार आप इतने फिट कैसे रहते हो? आपकी एज के हिसाब से तो आप में फिटनेस काफ़ी अच्छी है। हाँ, वही न्यूट्रालाइट खाते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं अभी हस्बैंड को जैसे डायबिटीज़ है पिछले 20 साल से। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सारे टेस्ट कराए इनके और डॉक्टर ने बोला जी आप क्या खाते हो? आपका कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और एज 50 प्लस है। सब कुछ नॉर्मल। और इन चीज़ों के लिए बताऊँ आपको धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली क्योंकि कितने सारे हेल्थ इश्यूज़ आज हो रहे हैं, कितने सारे छोटे-छोटे बच्चों में, बड़ों में, ये सब कार्मिक अकाउंट ही तो है। कई बार लगता है कि शायद हमने इतने सालों में कुछ कुछ गलत सोचना नहीं सोचा, कुछ अच्छा किया और लोगों की मदद की या एमबी बिज़नेस में भी हम लोगों की हेल्प ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? लोगों को ठीक होने में अभी एक बच्ची है विशाखापट्टनम में है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। मेरा नंबर उसके पास कहीं से पहुँचा और काकीनाडा कोई जगह है, मैं तो कभी गई भी नहीं हूँ। बट उसने मुझे कॉल किया एंड क्योंकि मैंने एनएचआईवी किया हुआ है, प्रोफेशनल मैंने उसको बोला मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने किया हुआ है। तो मैंने उसको बोला मैंने कहा ठीक है मुस्कान मैं चिंता मत करो, मैं तुझे ठीक कर दूँगी। तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। बोले हाय आंटी आप ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा यस आई कैन डू। और फिर उसको मैंने करीब आप मानो उसको कम से कम भी 6-7 साल का वो था पीसीओडी एंड उसको प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि 1.5 साल उसने डॉक्टर की दवाइयाँ ली। उसके बावजूद उसको बॉडी में इतनी ज़्यादा हीट हो गई कि उसने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। और फिर मैं उसको ले आई न्यूट्रालाइट पे मेरे कॉन्टैक्ट में आने के बाद एंड विदिन 3 टू 4 मंथ्स
वो बच्ची बहुत रिकवर कर गई और अभी हर दिन मुझे फ़ोन पे मैसेज डालती रहती है व्हाट्सएप पे, क्योंकि हार्डली 23-24 साल की लड़की है वो, कि मैम यू हैव डन इट और आई एम फीलिंग गुड, और मेरा सब कुछ रेगुलराइज़ हो रहा है, मेरे बॉडी में स्टैमिना आ रहा है, और पूरा कोर्स उसको मैंने डिज़ाइन करके करीब 4-5 महीने हो गए। एंड नाउ शी सेड कि मैम अभी बंद कर दो। मैंने कहा नहीं, अभी रुको। कम से कम 2 से 3 महीना कंटिन्यू करो और फिर बेसिक हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम पुरानी है। तो अब इसमें हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ नॉलेज ली, प्रोडक्ट्स की, और अंदर ये फीलिंग, सच बता रही हूँ, आज तो बिल्कुल ये पहले होता था, है ना? झूठ नहीं बोलेंगे, पहले होता था कि ये प्रोडक्ट ले ले तो हमारा पीवी बन जाएगा। ये जॉइन कर ले तो हमारी एक डाउनलाइन बन जाएगी। हमारा बिज़नेस बढ़ने लगेगा। लेकिन आज वो फीलिंग नहीं होती। आज ये होता है कि ईश्वर इसको अच्छा कर दे, गॉड इसको ब्लेसिंग दे दे, ये कैसे-कैसे ठीक हो जाए, और मैं एक ज़रिया बनती हूँ उनमें कहीं न कहीं। स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, इतने सारे हेल्थ इश्यूज़, और मेरे दिल से हर बार निकलता है। जब कोई मुझे कहता है ना कि ये प्रॉब्लम है, बच्ची को थायराइड हो, मेरे मन से लगता है थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि हम इस सिस्टम में आए, इस न्यूट्रलाइट के साथ आए। हम कम से कम, बिज़नेस तो बढ़ ही रहा है, पर कम से कम हम खुद को तो स्वस्थ रख पाते हैं कि नहीं? विचारों से और शरीर से खुद को स्वस्थ और शुद्ध रख पाते हैं कि नहीं? तो कितना-कितना कुछ है बोलने को, और सबमिशन भी ज़रूरी है गॉड के प्रति और अपलाइन के प्रति और बिज़नेस के प्रति, और कितना धन्यवाद करें। मुझे तो मतलब हर बार ये लगता रहता है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निकलता रहता है। हर दिन मीटिंग्स में जब बात करते हैं तो भी निकलता है अंदर से कि नहीं भई, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि आपने इतने अच्छे हस्बैंड दिए, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतना अच्छा घर दिया। इवन जो पेट्स हैं उनको भी प्यार निकलता है कि ये भी हमें प्यार करते हैं। एक छोटा-सा खरगोश है हमारे पास, उसको मैं बड़ा प्यार करती हूँ कि नहीं, इसने मुझे प्यार दिया है। नेचुरल है, कहीं न कहीं अफेक्शन तो दिया ना। एक एक पल की सही, जब वो गोद में आके बैठता है तो खुशी तो मिली ना। नहीं तो कितने सारे लोग हैं, अभी औलख साहब ने बताया था परसों, सेशन था उसमें कि कितने लोग हैं जो बिस्तर पे होते हैं लास्ट में 3-4 साल, या कितने सारे प्रॉब्लम्स, सेल्फ टॉक के तो मैं आपको कितने एग्ज़ाम्पल्स बताऊँ। बीच में कुछ मुझे हेल्थ इश्यू आया था, कुछ कहीं, वो लंबी कहानी है, नेगेटिव नहीं शेयर करेंगे। बट कुछ ऐसा हुआ कि मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे बोला कि ये आप जीवन भर नहीं खा सकते। तो उस वक़्त तो एक बार को लगा कि यार, गेहूँ छोड़ देंगे तो खाएँगे क्या? है ना? कि व्हीट एलर्जी हो गई, आप जीवन भर नहीं खा सकते, एंड आई वाज़ लाइक कि वहाँ एक बार को लगा, तब मैं ज्ञान में नहीं थी बट सेल्फ टॉक में थे। बट बाहर निकलते ही बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाऊँगी। और यहाँ आके आंटी से बात करके पता चला कि आप फ्रूट्स पे रहो, आप वेजिटेबल्स पे रहो, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। और आज मैं सब कुछ खा रही हूँ, और बाहर निकलते ही मतलब मैंने क्लिनिक के बाहर ही मैंने इनको बोला था, मैंने कहा इनके कहने से कुछ नहीं होता, मैं सब खाने वाली हूँ, और नाउ आई एम परफेक्टली ऑलराइट, सब कुछ खाते हैं। फल खाना शुरू किया, मुझे फल बिल्कुल मतलब पसंद नहीं था, कह सकते हैं ना, कुछ चीज़ों में चूज़ी थे। एप्पल नहीं खाना मुझे, तो तरबूज ला दो, आम खा लेंगे लेकिन खरबूजा नहीं खाना। अभी ये चीज़ें समझ में आई कि फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड या बाज़ार का फूड, वो पहले लगता था कि खराब है, मैदा है ये। यहाँ आके समझ में आया कि उनकी भावनाएँ उसमें डलती हैं। वो किस फीलिंग से बना रहा है, वो फीलिंग्स यहाँ आके समझ में आई। तो फ्रेंड्स, बहुत अमेज़िंग, बहुत बहुत शानदार बिज़नेस है, और बहुत ही अलग-सा माहौल मिलता है हमें यहाँ। आप सबसे मुलाकात नहीं होती है अगर हम एमबी बिज़नेस में नहीं होते तो। और कई बार अब जैसे मैं 2 दिन 3 दिन पहले कह रही थी, मैंने कहा यार, लोग कहते हैं कोविड आया, ये आया, तो मैं कहती हूँ मेरे लिए तो ब्लेसिंग है कोविड। ये ज़ूम मिला मुझे। ये नहीं मिलता तो सोचिए, क्या कभी हम मिल पाते? क्या कभी आपसे ऐसे बात हो पाती? क्या कभी डॉक्टर ब्रज, मैडम ब्रज को हम देख पाते ऐसे, उनसे बात कर पाते? एक बार मैंने डॉक्टर मैम से बोला, आंटी से, कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला, बेटे तू जल्दी डायमंड जाने वाली है। आप यकीन मानो, वो एक लाइन मेरे लिए आज भी यहाँ है, यहाँ छपी हुई है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को सीरियसली अटेंड करना चाहिए। मैं भी अब कोशिश कर रही हूँ, और जब से कोशिश करनी शुरू की, सच मानिए, अंदर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ कहीं बड़ी खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि अरे वाह! अब मिली हमें सही जगह, अब मिली हमें सही राह, अब मिली हमें सही सोच, सही लोग, सही माहौल, सही वातावरण, सही एनवायरनमेंट, सही प्रोडक्ट्स, सही बिज़नेस, सही परिवार, है ना?
अब जाके समझ में आई बहुत सारी चीज़ें। कितनी सारी बहनें और कितने सारे भाई यहाँ मिले हमें। आज हमें बिज़नेस की वज़ह से ग्रुप इतना बड़ा है कि अगर हम कहीं भी जाएँ तो सोचना नहीं पड़ता। कहीं न कहीं कोई न कोई भाई आपका इंतज़ार कर रहा है और इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, आप देखें तो देखो, जो चीज़ चाहिए वो देनी तो पड़ेगी ना। और हम क्या दे सकते हैं? यही मैंने सुना, जो आपके पास है वही तो दोगे। अगर आपके पास चाय का प्याला है तो आप चाय तो छलकाओगे, पानी है तो पानी छलकाओगे। अगर प्यार है तो प्यार दोगे, गुस्सा और नफ़रत है तो वही दोगे। तो जब देना ही है तो कुछ अच्छी चीज़ दें ना, बुरी क्यों दें? वो समझ यहाँ आके अभी आ रही है। मैं पूरी तरह से नहीं कह सकती कि थैंक यू सो मच। पूरी तरह से नहीं कह सकते हम कि मैं पूरी तरह से प्योर हो चुकी हूँ या पूरी तरह से पाँचों विकार से मुक्त हो चुकी हूँ। नहीं, अभी प्रोसेस में हूँ। मैं कई बार अनुराग भैया ने बोला मुझे कि सेशन तो मैं कई बार मुझे लगता था पर्सनली क्योंकि तब तक मैं सीरियसली नहीं सुन पा रही थी। तो मुझे लगता था जब तक मैं खुद में वो चीज़ें महसूस ना करूँ, बोलने में कुछ नहीं है। बोलने को तो मैं इससे ज़्यादा भी बोल सकती हूँ क्योंकि आदत है। बिज़नेस में इतने सारे लोगों से बात करते हैं, ओपन मीटिंग्स में लेती थी, ओपन मीटिंग में प्लान्स हम दिखाते थे, हम लोग जब सिल्वर गए, गोल्ड गए, प्लैटिनम गए, इतनी सारी चीज़ें हम करते थे। ग्रुप मीट्स लेते हैं, लेडीज़ मीट्स लेते हैं, बोलना इज़ नॉट अ बिग डील वो हम बोल सकते हैं। मैं अभी भी 2 घंटा और बोल सकती हूँ, है ना? टाइम अपना ओवर हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं मुझ में ये बदलाव हो रहा है, उस दिन मैं स्टेज पे आऊँगी। हाँ सर, मैंने उनको सबसे पहले उनका थोड़ा-सा काउंसलिंग किया था। जो आपने क्वेश्चन पूछा शिवदेव सर ने पूछा है कि क्या सप्लीमेंट्स उस बच्ची को मैंने दिया था। तो मेरा एक सजेशन रहता है हमेशा कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट्स दें, जब भी आप किसी को कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं, पहले उसका पूरा काउंसलिंग करें। उसका पूरा बेस बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि उसने बोला कि अ, ऑयल के लिए कुछ है क्या? ऑयलीनेस के लिए कुछ है क्या? और हमने ज़ूम बता दिया। कि हाँ भाई ऑयल क्लीनिंग के लिए ज़ूम है, हो सकता है वो फेस ऑयल की बात कर रही है ना? तो मैंने पूरा उसका काउंसलिंग किया था, पूरा उसका मँगाया था रिपोर्ट्स वगैरह कि कितने दिनों से क्या मेडिसिन तुम ले रहे हो, पानी कितना पीते हो, स्ट्रेस लेवल क्या है, नींद कितनी आती है, फेस पे पिंपल्स तो नहीं है, बालों का झड़ना का क्या सीन है और बैकग्राउंड क्या है, कितने टाइम से दवाइयाँ वो सारी चीज़ें मैंने उससे बात की थी। देन आई फाउंड कि उसको आयरन की कमी थी बिकॉज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से भी पीसीओडी हो जाता है। तो मैंने उसको आयरन दिया था। मैंने उसका स्टेप बाय स्टेप क्योंकि नए व्यक्ति को ज़्यादा सप्लीमेंट्स आप दे दो घबरा जाता है। वो अरे इतनी सारी गोलियाँ क्योंकि माइंडसेट नहीं ना होता। हमारा भी नहीं था बिज़नेस में आने से पहले हमें भी टैबलेट का मतलब दवाई होती थी। अभी 5 से 6 सप्लीमेंट मैं रोज़ लेती हूँ पर शुरू में नहीं। तो मैंने उसको फर्स्ट फेज़ में दिया था आयरन दिया था। देन साथ में मैंने उसको विटामिन सी दिया था बिकॉज़ किसी भी तरह की एलर्जी के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है और ओमेगा 3 दिया था एंड साथ में मतलब पीडीओ तो पूरा ही दिया था। हाँ, और बायोटिन दिया था। पीडीओ दिया था, बायोटिन दिया था और आयरन दिया था। ये फर्स्ट फेज़ का था उसका। इनिशियली ओमेगा 1 फर्स्ट था मतलब वन्स अ डे था। धीरे-धीरे फिर मैंने उसको सेकंड मंथ में उसको बोला कि मुस्कान ओमेगा डबल कर दो और पीडीओ दिया था और आयरन और बायोटिन मैंने बंद करके नेचुरल बी दिया था बिकॉज़ नेचुरल बी इज़ अ सप्लीमेंट जो पीसीओडी में या पेनफुल पीरियड्स में या लेडीज़ से रिलेटेड किसी भी गायनिक प्रॉब्लम में नेचुरल बी विद ईस्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो आई सजेस्टेड कि आपको पीडीओ के साथ में नेचुरल बी ऐड करना है और आयरन बंद कर दिया था 1 बॉटल खिला करके। देन 3rd मंथ में मैंने अगेन उसको नेचुरल बी बंद किया बिकॉज़ 100 टैबलेट्स उसने कंज़्यूम कर लिया था और पीडीओ में मैंने डेली बंद किया उसका, डेली की जगह मैंने उसको दिया सीज़ द डे, है ना? क्योंकि डेली बच्चे हैं और सप्लीमेंट्स उसका हो गया था 2-3 महीना उसने खाया डेली। फिर मैंने उसको सीज़ द डे दिया, देन उसको मैंने दिया नेचुरल बी वापस रिपीट किया आयरन फिर 1 और बॉटल मैंने उसको दिया और उसको फिर सेकंड मंथ में आयरन भी सुबह-शाम किया, ओमेगा मैंने सुबह-शाम किया। तो इस तरह से करके मैंने उसको और ब्राह्मी ऐड किया फाइनली बिकॉज़ बात हुई तो पता चला कि जॉब ऐसा है उस बच्ची का ना कि वो रात-रात भर 12-12 1-1 बजे तक जागती है। नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस लेवल बहुत है। तो उसको मैंने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए मैंने उसको कुछ ब्लेसिंग्स भी भेजी और पॉज़िटिव उसको दिया मैंने और उसको मैंने फिर ब्राह्मी ऐड किया था कि इससे आपको मेंटल रिलैक्सेशन और अभी वो शी इज़ फाइन।
और मुझे इतनी खुशी होती है जब भी मैं किसी को प्रोडक्ट्स देती हूँ और वहाँ से फीडबैक आता है ना, कि अभी कल भी कोई आई थी, उनको भी बच्ची को थायरॉइड है, उस उन वो लेडी खुद वैसे स्कूल में प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में। बट उनको फेस पे पिगमेंटेशन बहुत था, हेयर फॉल बहुत था और बच्ची को भी थायरॉइड है और हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था। तो मैंने उनको आर्टिस्ट्री का जेल क्लेंजर और लाइट लोशन दिया था। देन साथ में मैंने उनको बोला कि सप्लीमेंट आप 1 महीने का मुझसे लेके देखो, लूज़ दे दूँगी मैं मेरी बॉटल्स में से, समझ में आए तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो वापस कर देना। देन उनको मैंने दिया था आयरन, देन बायोटिन, देन विटामिन सी एंड ओमेगा 3 और अभी वो कल आई थी, रिपीट उनका ऑर्डर था और फिर पिछले महीने भी उन्होंने पूरी बॉटल ले गई थी फिर वो। और बच्ची को उन्होंने बोला वो खाती नहीं है टैबलेट। मैंने कहा जी वो आपको खिलानी पड़ेगी उसको, क्योंकि थायरॉइड है, हीमोग्लोबिन 9 है और एज है बच्ची की 12-13 साल। मैंने कहा अगर आप नहीं खिलाओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ। फाइनली शी एक्सेप्टेड और उसने बोला ठीक है मैं पाउडर बना के तीनों को पीस दूँ, पाउडर बना दूँ। मैंने कहा डन, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रीलाइट है, फूड सप्लीमेंट्स हैं, फ्रूट बेस्ड हैं, आप दो आराम से। तो उन्होंने पाउडर बनाया और बच्ची को खिलाना शुरू किया। कैल्शियम की कमी है बहुत ज़्यादा बच्ची में, तो अभी वो कैल्शियम की डिब्बी और अभी कल आई थी तो शी सेड कि हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आया है मैम, तो आप बताना भाभी मुझे क्या लेना है? तो आई सजेस्टेड कि आप ओमेगा 3 और गार्लिक ले लो इनिशियली और साथ में प्रोटीन आप कंटिन्यू करो। तो प्रोटीन भी उनको मैंने कल सजेस्ट किया एंड उन्होंने कहा ठीक है मैं 1 किलो का ही ले जाऊँगी। सो फ्रेंड्स हमारे हाथ में जादू है। आप मानेंगे हमारे प्रोडक्ट्स जादू की तरह काम करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स का जादू कब काम करता है? जब आप सही भावना के साथ उसको देते हो। ये पूरी तरह से सच है। अगर मैंने सही भावना से किसी को एक ग्लिस्टर भी दे दिया ना, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मैंने उसमें फीलिंग गलत डाली, वी डोंट नो क्या होगा। अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हर दिन हम लोगों का काम यही रहता है तो मतलब वही चीज़ है व्हाट टू शेयर और व्हाट टू स्टॉप। अभी 3-4 दिन पहले हमारी जो खाना बर्तन साफ करने जो मेड आती है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा और भई संगीता, अब आदत हो गई ना, आती हैं तो और भई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? और भई संगीता मैडम कैसे हो आप? और भई गुड मॉर्निंग तो कर ले यार, हँस तो ले थोड़ा-सा, ऐसे क्या कर रही है? तो वो छोटी है काफ़ी एज में, मेरी ब बेटी बराबर है। तो वो ऐसे कर रही थी। मैंने कहा तू आज बोलेगी नहीं? मैंने कहा क्या हो गया? दर्द है बहुत, सो नहीं रही मैं, 3 दिन हो गए। तो फिर मुझे उसने बोला कि धीरे से बोला उसने, बोला नहीं जा रहा था उसको, मुझे हँसी आ रही थी। मैंने कहा तू ऐसे कैसे बोल रही? 3 बार कोलगेट करती हूँ दीदी, फिर भी दर्द नहीं जा रहा। मैंने कहा चल पागल, कोलगेट से दर्द जाता है क्या? रुक मैं देती हूँ तेरे को। तो फिर मैंने उसको उस वक़्त ग्लिस्टर का मेरे पास ऑफर आया हुआ है ना, अभी ऑफर में काफ़ी सारे मैंने 25-30 खरीदे थे, तो बस लास्ट 1-2 बचे हैं, तो मैंने उसको छोटी वाली ट्यूब मैंने कहा ले जा। पैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, चिंता मत कर। तू ले जा इसको और तू 3 बार कोलगेट करती है ना, 3 बार इसको कर लेना। और जहाँ पेन है ना वहाँ लगा लेना इसको थोड़ा-सा, तो ठीक है। और नेक्स्ट डे वो आई सुबह-सुबह गाने गा रही थी। मैंने कहा तू गाने गा रही है? कह रही है हाँ। मैंने कहा तूने बताया नहीं मुझे, पेस्ट तेरे को दिया था मैंने। अरे! दीदी क्या बताऊँ, इतनी चैन की नींद सोई हूँ 3 दिन बाद। भगवान भला करे आपका, आप तो बता देना मुझे कितने का है और मैं बड़ा ले जाऊँगी अब की बार। मैंने इनको भी बोला तुम भी यही करो। सो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, जो मैंने उसको सजेस्ट की और फिर उससे मैंने बात की कि प्रॉब्लम क्या है तेरे दाँत में? तो उसको प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसने आरसीटी के लिए क्लीनिंग तो करवा लिया लेकिन कैप नहीं लगवाया। बट कम से कम उसको सुकून तो मिला, उसको आराम तो आया दर्द में, उसको उस प्रॉब्लम से बचाव तो हुआ। पहले इमोशनल इतने होते हैं लेडीज़ ना, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ अभी भी और पहले और ज़्यादा थी। छोटी-सी बात हुई, रोना शुरू। यहाँ आके सीखा स्ट्रॉन्ग बनना है। अभी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बात करते-करते लगेगा अंदर से भर गए हैं तो छलक जाता है। लेकिन तुरंत दिमाग में आता है नहीं, रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग हैं हम। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छी वाइब्स देनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स में हम साथ में हैं, है ना? सो फ्रेंड्स बहुत सारी बातें हैं करने को और आप सबसे बात करके बहुत खुशी मिली मुझे आज और बहुत मज़ा भी आया। और थैंक्स गॉड, थैंक्स बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे बाबा सब ठीक करेगा। लेकिन उस वक़्त ये समझ में नहीं आता था कि ये पता नहीं बाबा क्यों बोलते हैं। लेकिन आज वो चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे-धीरे।
शिव बाबा को हम मानते हैं शुरू से, लेकिन अब उन चीज़ों को समझने लगे हैं, पूरी तरह नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाले की हार तो कभी होती नहीं। सो मेरा टाइम ओवर हो गया है, शायद मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिया। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी विजयी आत्माएँ हैं, आप सभी सर्वगुण संपन्न आत्माएँ हैं, हम सभी साथ मिलके ग्रो करेंगे। ईश्वर आप सबका भला करे, आप सबको खुश रखे। दिल से कामना करती हूँ आप सबके लिए, हम सबके लिए खुशी की। हम सबके बच्चे सफल हों, हम सब उस खुशी को महसूस कर पाएँ जो ईश्वर ने हमें दी है। हम उस प्रकृति को महसूस कर पाएँ, हम देखते ही नहीं है। घर में गार्डन है, उसमें जाके कोई बैठते ही नहीं है। माली आ रहा है, पानी डाल रहा है, वो उसके मज़े ले रहा है, हमें पता ही नहीं है। गार्डन में झूला लगा पड़ा है, उसपे लड़कियाँ झूल रही हैं, हमें टाइम ही नहीं है। हम अपनी उधेड़-बुन में घूमते रहते हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाना बनाना, ये करना है, वो करना है। कभी बैठ के देखें उसपे, महसूस करें उस चीज़ को, जो भगवान ने आपको दी है। हमने लगा तो दिया झूला, वो उसपे कभी बैठते नहीं थे। आँख बंद करके बैठ के देखा मैंने अभी, सच में बड़ा सुकून मिला, बहुत खुशी मिली कि यार, और धन्यवाद भी निकला अंदर से। है ना? सो टाइम अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद, अनुराग सर का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये स्टेज पे लेकर के आए। और सबसे बड़ा धन्यवाद डॉक्टर साहब और मैडम ब्रैज का। उनका तहे तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए बनाया और हम लोगों को यहाँ जोड़ा, इस ज्ञान की गंगा में हाथ धोने का मौका मिला हमें। सो आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गो डायमंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हाँ जी, अशोक जी आप लीजिए प्लीज। ओके, तो आज अम्बिका जी ने बहुत अच्छा कवर किया है, मतलब सारी चीजें अपने जीवन के अनुभव, एमबीए के अनुभव और बीके के अनुभव, सारे अनुभव शेयर किए हैं और सारे अनुभव का सबको फायदा मिलेगा। मेरा ऐसे सुनना बहुत बहुत बढ़िया, दिल से बोला आपने, और रियली आपने सेल्फ टॉक को बोला, आपने क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटिट्यूड को बोला कि ग्रेटिट्यूड किस तरीके से काम कर रहा है, और आप सोल के बारे में, और मतलब एवरीथिंग, सब चीजों को कवर किया आपने, शक्तियों को कवर किया, आत्मा को कवर किया, मतलब आपने पूरे जीवन का जो जीवनचर्या है उस बीके से किस तरीके से चेंज हुई आपकी, और ये जर्नी जो है रियली बहुत अच्छी है। और यदि आप बैठे हैं, सर बैठे हैं, तो सर का भी इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। तो हाँ जी सर, बिल्कुल 1 मिनट, आप अनम्यूट कर लो। कहाँ, क्या नाम है, किस नाम से बैठे? गौतम सर, गौतम भट्ट। गौतम भट्ट, एक मिनट। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त सेशन था और मैं रोजाना इस सेशन को सुनता हूँ, हालांकि मैं खुद लॉग इन नहीं करता, बट रोजाना सुनता हूँ। और आज तो प्राउड होना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और अंबिका जो है हमारे ग्रुप की कह सकते हैं जबरदस्त स्पीकर, जबरदस्त लीडर और जबरदस्त मोटिवेटर है। और हम सब लोग मिल करके और इस बिजनेस को, इस बहुत अच्छे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में रंग भर रहे हैं, लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, साथ साथ हमारी जिंदगी चेंज हो रही है। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त था और हम तो रोज सुनते हैं इनको, तो आदत हो गई है। और कह सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग स्पीकर हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को, सभी लोगों को बताती है। तो थैंक यू वेरी मच और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका आप आए, आपने अपने अनुभव शेयर किए और बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा। और रियली मतलब आपने जो अंबिका जी ने दिल से बोला और सारी चीजों के बारे में अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो अब अनुराग जी आप इनवाइट करेंगे क्या? मुझे थोड़ा लग जी जाए। बोलो। हाँ जी, सभी को ओम शांति। और आज अंबिका जी का जो हम रूप देख रहे थे, ये कंबाइंड रूप में थे, नहीं तो कोई व्यक्ति आई डोंट थिंक भी 1.25 घंटा ऐसे बात कर सकता है, ठीक है ना। और वो भी इतनी डीप बातें जो एक आम व्यक्ति के तो सर के ऊपर से निकल जाती है। एंड
सबसे पहले थैंक्स डॉक्टर साहब का, और थैंक्स ऐसे स्पीकर्स का जो अपना पर्सनल अनुभव सभी को देकर, ठीक है ना, उनकी लाइफ में उनको एनलाइटन कर रहे हैं, उनको उनके वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली जो जिंदगी है ना, वो जिंदगी यही है कि पहले हम ये ज्ञान से खुद ग्रहण करते हैं, ऐसा बनते हैं, फिर दूसरों को वो ज्ञान बांटते हैं, ठीक है ना। और यही जो सर्वत सेवा है ना, तो यही हमें परमार्थ का रास्ता बता रही है। एंड विद दिस नोट, एंड थैंक यू अंबिका जी, यू फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट आपने जो ये वाणी दी है सबको, बहुत अच्छा है। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें लाइफ की एक चीज आ गई, इसमें बिजनेस भी आ गया, परमात्मक जो है स्पिरिचुअलिटी भी आ गई है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो चलता ही रहता है, ठीक है ना। अगर हम दिन भर मटेरियलिस्टिक बातें की बात करेंगे, ठीक है ना, मटेरियलिस्टिक चीज ना तो अपने साथ रहती है और ना ही हम उसको साथ में लेके जाएंगे। और लाइफ के अंदर ये प्रिंसिपल है, भले कोई लोग धन के पीछे हैं, धन बहुत कमा रहे हैं लाइक दैट, छोड़ के तो यहीं जाएंगे। तो उसके दो ही ऑप्शन है, या तो छोड़ के जाओ, या उसको एंजॉय करो, ठीक है ना। दिस नोट, थैंक यू, एंड बैक टू अनुराग जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया अनुराग जी। गीता जी एंड भानु जी। शांति सर, और सेशन 5 रियली आवश्यक, और सबको सुनकर ऐसा लग रहा है कि कलयुग की समाप्ति हो गई और सतयुग की स्थापना हो चुकी है। और बाकी आज अंबिका दीदी को सुनकर लग रहा था जैसे कि कोई देवी का अवतार ही बात कर रहा हो, और उन्होंने जो अपने बातचीत में जो अपने तीनों कॉम्बिनेशन का, मतलब लाइफ का, बिजनेस का और ज्ञान का जो एक्सप्रेशन किया है, रियली आवश्यक है। और जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताई ना कि आपको तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक आप धारण ना कर लें, ये सबसे बड़ी चीज, और मैं भी इस चीज को मानता हूँ। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले बता दिया कि अमिता जी आपसे सलेंगे, उन्होंने बोला नहीं 2-3 दिन चाहिए, तो मैं समझ नहीं पाया दीदी ने क्यों ऐसा बोला, लेकिन वाकई उन्होंने सही बोला था कि जब तक आप धारण ना कर लें तब तक आप किसी चीज को बोलने को बोल ही देते हैं। और अगर धारण कर पाएंगे तो सच्ची चीज वो है, धारण करके जब आप बोलते हैं तो उसके अंदर वाकई जादू होता है। तो वाकई दीदी के मुंह से जो आज शब्द निकल रहे थे वो जादू बिखेर रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। और जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताया कि सहन शक्ति को आप अपनी कमजोरी ना समझें, वो आपकी एक शक्ति है, और उसको जितना अच्छा आप अपने लाइफ में लाएंगे तो लाइफ बाकी बढ़िया। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही। ओम शांति। शांति। और आज बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। अंबिका दीदी से मीठी वाणी से उन्होंने इतना सारा कुछ बता दिया, डीपली बहुत सारा कुछ मैंने नोट्स बनाए, इतना अच्छा लगा। उन्होंने अपनी लाइफ का, बिजनेस का, ज्ञान का सारा कुछ पूरा निचोड़ बता दिया। और दीदी ने ये बहुत अच्छा बताया कि प्रोडक्ट्स हम पहले भी देते थे, वो किस भावना से देते थे, अब हमारी भावना काम करती है। प्रोडक्ट्स तो है हमारी अमेजिंग, लेकिन वहीं पे हमारी भावना जुड़ जाती है। और खाना हम पहले भी बनाते थे, लेकिन अब हम भोग बनाते हैं, यानी पहले खाना बना रहे हैं, विचार कुछ नेगेटिव जा रहे हैं खाने में। तो अब पता चला है ज्ञान में आके कि भगवान की याद में, परमात्मा की, बाबा की याद में हम खाना बनाते, वो सारे शक्तियां जुड़ जाते हैं। तो थैंक यू अमिता दीदी, बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनकर। थैंक यू भैया। हाँ जी, पूरी अर्जुन जी। हाँ, ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, और जो मैम ने बताया कि अपना जो एक्सपीरियंस था बहुत सरलता से बताएं, और बहुत अच्छा लग रहा था, लगता था सुनते रहे, समझे। और अपने लाइफ का, अपने बिजनेस का, ओम शांति से क्या ये इनका बेनिफिट हो रहा है, और हम लोगों को भी सुनने से हम लोगों को भी मतलब हो रहा है कि हम लोगों में भी परिवर्तन आ रहा है, और बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स मैम को बहुत। ओम शांति। मनोज जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और आज अंबिका जी ने जितने सादगी से अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने बताया, और जिस तरीके से वो बता रही थी तो एक एक पिक्चर उस तरीके से सामने में आ रहा था। और उन्होंने बताया कि पहले वो लाइफ में कैसी थी, ग्रेटिट्यूड की बात की और सेल्फ टॉक की बात की। अगर हम इन चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली लाइफ चेंज होगी। और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेड के साथ अपना बिहेव कैसे चेंज किया। तो वो एक हम यहाँ पे सीखते हैं। रियल लाइफ में हमें कोई नहीं बताता कि हमें इस तरह से अपने आप को चेंज करना है। मेड है तो हम उसके साथ रिएक्टिव ऐसा करते हैं, बट यहाँ पे आके अपने आप को चेंज करना बहुत बड़ी बात है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। थैंक यू अंबिका जी।
आज 2 चीज़ें मेरे को अच्छी लगी जो उन्होंने बताया कि जहाँ पर है वो अब बेस्ट जगह है वर्ल्ड का, क्योंकि सही जगह पे हैं। जो बिज़नेस है वे बिज़नेस और जो बीके की अपॉर्चुनिटी दोनों चीज़ें हमारे लिए बेस्ट हैं। और दूसरा ये भी बताया कि बीके ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज ही वाले करते हैं। किसी भी एज में कोई भी आदमी पावन बन सकता है, पवित्र बन सकता है, अच्छा बन सकता है। राइट, थैंक यू। हाँ जी, शालिनी जी। ओम शांति सबको। अनुराग सर, मैं थोड़ा माफी चाहूंगी, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, बट आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और अंबिका जी ने जो ग्रेटिट्यूड का बताया, ग्रेटिट्यूड तो पता था, बट जिस तरह से उन्होंने मेड का एग्जाम्पल बताया, बहुत ही बढ़िया बताया। मतलब हार्ट टचिंग था, मेरे को तो लग रहा था आंसू ही आ गए, और उनका जो इमोशन था वो भी बहुत बढ़िया था। तो अंबिका जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया सेशन था। थैंक यू। हाँ जी, जेपी सिंह जी। ओम शांति। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मार्वलस, दैट इज ए रियली वेरी वेरी बहुत ही एक्साइटिंग सेशन। ये तो हम एक बीबीएस, मैडम ने एक बीबीएस दे दी। और सबसे अच्छी बात है कि कहीं कोई नोट्स नहीं, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, सब एकदम दिल से निकल रहा, सभी दिल से रह रहे एंड सो कॉन्फिडेंट कि अभी तो लगता है 1 घंटे का सेशन, अभी 1 घंटा का सेशन, रियली इनके पास इतना मटेरियल, इतना फीलिंग, इतना अनुभव है ना। तो बस ये कंप्लीटली इमोशनली डिलीवर की है और इमोशनली फीलिंग हम लोगों के अंदर गया हो। सब देखिए, सब अपने अपने बता रहे हैं कि नहीं ये सब चेंज कर दिया है। तो बहुत ही इनका, मैं जब शुरू में आई थी तब भी देखा था, तब भी बड़े डॉक्टर साहब से बड़े क्वेश्चन पूछती थी और बड़ा कुछ होता था। लेकिन आज इन्होंने जो शालीनता के साथ, जो मधुरता के साथ, जो बड़े मीठे स्वर के साथ सेशन दिया, तो बहुत लॉट ऑफ चेंज। और लास्ट में मैं अनुराग जी को थैंक करूंगा। आज फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह से इमोशनल फीलिंग हुआ, जो आप वो सीडी लगाए थे, करता है तू बाबा मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। रियली ये पता नहीं, आज मेरे अंदर से मेरे आंख में मतलब वो सुनते सुनते 2 बार में आंसू जैसे हो गए। रियली दैट्स वेरी गुड सेशन एंड थैंक यू अंबिका जी, थैंक यू वेरी मच एंड होप वेरी सून कि हम ऑफलाइन आपका बीबीएस अटेंड करें और आपको हम फेस टू फेस देख सकें। थैंक यू जेपी सिंह जी। चित्रा जी। हेलो, ओम शांति। आई एम स्पीचलेस। शी इज माय ग्रेट अवर मेंटर। इनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। हम उन्हीं की उसी में ब्लेसिंग्स हैं कि हमें इतने अच्छे मेंटर, और दिस इज व्हाई दैट वी हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हम इतने टाइम से इतने टिके हुए। मैं तो कह रही हूँ ऐसा मेंटर कपल आई थिंक सो लाइफ में हमें कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना दिल की बात। आज ये स्थिति हो गई है हमारी कि हमें मींस यूं कह लो कि एक एक स्टेप पे ये जो गाइडेंस मिलती है उनकी, वो ऑसम है। और होप सो आज उनका हाथ पकड़ कर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हमें मिस कहते हैं ना, जैसे खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं है जितना हमें हमारी उन पे ट्रस्ट है। दिस इज द मिस फेथ व्हाट ही हैज ट्रांसफर्ड ऑन अस। तो वो जो फेथ है, बिलीफ लेवल है, वो रियली मींस यूं कह लो कि इस कपल के लिए जितना बोलो उतना कम। दे आर रियली ऑसम कपल, ऑसम मेंटरशिप। आप मींस अगर बीबीएस की बात कहो तो मेरे को लगता है ये है ना पूरा एक एफईडी भी ले सकती हूँ। इतना मींस इनमें कैलिबर है, इतनी कैपेबिलिटी, हर फील्ड की नॉलेज, हर फील्ड में मींस प्रोडक्ट्स को लेकर गाइडेंस करना, हर किसी से कैसे बात करना क्या है, हर स्टेप बाय स्टेप शी हैज गाइडेड अस ऑन द स्टेज, मेंटली, स्पिरिचुअलिटी, मींस नॉलेज वाइज एवरीवेयर। शी इज एन ऑसम कपल, ऑसम लेडी। हम ये चाहते हैं कि हमें वापस से इनका प्लेटफॉर्म वापस से मिले इसी स्टेज पे आगे। नेक्स्ट, वेटिंग फॉर हिम। थैंक यू। यस बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी, शशि भूषण जी, सीमा भूषण जी। गुड मॉर्निंग अंकल, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज अंबिका जी को सुन के मैं यही सोच रहा था कि थैंक यू आपको भी कि रोज नए नए नगीनों से, रोज नए नए जो मोती जैसे जो स्पीकर्स हैं उनकी बातों को सुनने का मौका मिलता है। आज अंबिका जी की बातों से सुनकर यही लग रहा था कि ठीक है, बातें तो बहुत हैं बोलने के लिए, लेकिन उसमें जो भावना डाली जाती है वही इफेक्टिव होता है। इसमें आने के बाद वैसे तो रिलीजियस और भी प्लेटफॉर्म पर पहले रहते थे, लेकिन इसमें आने के बाद ही समझ में आया
कि और जगहों पर मन को दुश्मन कहा जाता है, यहाँ मन को दोस्त बनाने के लिए कहा जाता है। ये बहुत खास है। और दूसरा, जो भी हम बोलते हैं, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, उसमें अगर हमारी भावना रहती है तो उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, और कोई उसका संदेह नहीं। और तीसरा कि, और कहने के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने बोला है, और उसमें कुछ जो मिला कि जो अनुभव है ना, जो मिरेकल्स बोलते हैं, ये अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन उसको पहचानने वाला कम होता है, और पहचानने के बाद उसको ग्रेटिट्यूड, भगवान को धन्यवाद करने वाला कम होता है। वही हमें बनना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी आत्माओं को, ओम शांति। आज तो सचमुच बहुत ही अच्छा, बहुत ही लग रहा था उनको सुनते जाओ, सुनते बंद न करे, इतना अच्छा वो बोली हैं। और सबसे अच्छा लगा कि देखिए कि पॉजिटिव थिंग का कितना महत्व रखता है, उसको मैं भी समझी हूँ अपनी बच्ची के लिए ही, कि मेरे दिमाग में हर समय रहता था कि बीआईटी मिश्रा में होना, नहीं हुआ तो जाके करवा आई देवघर में, और उसके बाद भी फिर मन में था ही कि बीआईटी मिश्रा में हो गया, और हो गया लास्ट मौके, फिर उसको मैं लेके आई। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के कि हर चीज के बारे में एमबीए में कैसे आगे बढ़ना है, एमबीए में प्रोडक्ट देने के पहले कैसे देना। हम लोग भी प्रोडक्ट देते थे, अभी तो खैर अभी तो बहुत चेंज आ गया हम लोगों में। पहले देते थे तो प्रोडक्ट देने के लिए कि चलो उनको देते हैं, ये फीलिंग नहीं रहता था कि मतलब कि उनको दे रहे हैं बाबा ठीक कर देना, ये करना। वो समय में तो थे भी नहीं इसमें, और इतनी फीलिंग्स भी नहीं। लेकिन वो जो बताएं कि ये सोच के देना, तो वो अब हम लोग भी सोच के वैसे देते हैं, मदद के रूप में कि भगवान इसको भला करे, अच्छा हो जाए, ये सोच के देते हैं। पहले जैसे वो बताएं कि ज्वाइन करवाने के लिए लगा रहता था कि ये मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर जाए, हम लोगों को भी ऐसा ही लगता था कि काश कोई आए और जल्दी से ज्वाइन कर ले, जल्दी आगे बढ़े, जल्दी मैं भी बढ़ूं, ऐसे लगता था। लेकिन अभी वैसा मन में नहीं आता है, अभी लगता है कि वो ज्वाइन करे, उसका भला हो जाए, पैसा आए उसको तो अच्छा रहेगा। मतलब इसमें आने के बाद चेंज बहुत हुआ, लेकिन उनकी बातों को सुन के मतलब लगता था कि एकदम आंतरिक भावना से बता रही हैं, और अच्छा लग रहा था सुनने का। ये नहीं लग रहा था कि वो जल्दी खत्म करने, लग रहा था सुनते जाओ। तो थैंक यू अंबिका जी, और आपको तो थैंक यू है ही कि आप तो रोज नए नए चीजों को लाते हैं और सुनाते हैं, और इतने अच्छे से मतलब सब ले रहे हैं, सबकी बातों को सुना रहे हैं आपके द्वारा ही। और अंकल आंटी का तो बात ही अलग, उन्हीं के द्वारा हम लोग इसमें आए हैं। एक माला में जो कुछ हो रहा है बाबा की कृपा से हो रहा है। हाँ जी, लेकिन बनी है वही ना, मतलब पिरोने वाली, एक माला में हम लोगों को पिरोने वाली वही बनी है, अंकल आंटी लोग बने हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए उनका भी थैंक यू। हाँ जी ललित शर्मा जी। हाँ जी ललित शर्मा जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आज अंबिका जी का सेशन सुन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम इन्हें हमेशा ही सुनते रहते हैं और हमेशा इन्हें फॉलो करते हैं, है ना। हमारी गेट अपलाइन है, हम इनको ही इंस्पायर होकर के इस बिजनेस में यदि हम शुरू किया हमने, तो पहली बार जब भट्ट साहब से मिला था तभी उन्होंने मेरे को जो चीज कही थी उसको ही लेकर के मैं इस बिजनेस में आया था। इनसे इंस्पायर तो मैं हमेशा ही हूँ, भाभी जी से और भट्ट साहब से बहुत अच्छी तरह से हमारी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छा लगता है। और आज इनके यहाँ आकर के जो सुना है ग्रेटिट्यूड के बारे में, और वो हम हमेशा से जानते रहे हैं, हमेशा ये हमारे को इस तरह की टीचिंग देते रहे हैं, ठीक है ना। इस ज्ञान में आने से पहले भी इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा था, और सेल्फ टॉक के बारे में इनों का हमको हमेशा से रहा है, और हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं। और बहुत अच्छा सेशन था आज इनका, और बहुत शानदार। हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमें अच्छी ही मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हम अच्छा ही करना चाहते हैं। तो शायद ये चीज हमारे लिए भी सब अच्छी चीजें आ रही है कि हम ऐसी संस्थाओं से जुड़ रहे हैं जो अच्छे की के लिए काम कर रही है ना, किसी का बुरा नहीं चाह रही है। ऐसे हम एमबीए से जुड़े, हम अब बीके से जुड़ रहे हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, जैसा भाभी जी ने कहा कि जब आप अपने आप में धारण करें तब बोलने की बात करें, तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि उस समय बोला जाए या उतना ही बोला जाए जो हमने धारण किया।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, शशि तगेजा जी। ओम शांति सबको। आज अंबिका जी ने तो दिमाग के सब ताले खोल दिए हर चीज को कवर करा। एक ही बात समझ में आती है, अगर शुभकामना शुभ भावना देंगे तो ना करते हुए भी सब हमसे खुश रहेंगे। हम अपनी खुशी में सबको खुश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंबिका जी। सभी को नमस्कार। आज शांति स्वरूप आता हूँ और पूरे सिस्टम को धन्यवाद जो ये सिस्टम हमने यहाँ लाके लेके आए हैं। और डॉक्टर अंटी ब्रेच सब भैया को नमस्कार। और जो अंबिका दीदी ने आज जो सेशन लिया उन्होंने तो मन को छू लिया। वैसा सेशन मिलता रहेगा तो कौन लोग हैं जिन्हें बदल नहीं सकता। कहने का दिल से अगर सुनेंगे तो बदल जाएगा। ऐसे लोग मिलते रहेंगे तो बदल जाएंगे। और यहाँ आकर के जो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, पहले हमको कभी नहीं मिलते थे। सब जो हमको लूटने वाले ठगने वाले मिलते थे, उल्टा करने वाले। यहाँ के लिए कि हमको किसी का हाथ पकड़ा है तो हमको आगे ले जाएंगे। तो हमने ये देखा यहाँ के जब हम इसमें कोरोना आया था पहले, तो हमको कोई रिश्तेदार ने, किसी ने, पड़ोसी ने, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम भूखे हो, बैठे हो, क्या कर रहे हैं। तो उससे मन भरा जाता था। लेकिन हमारे अपलाइन ने हमको फोन करके बोला था कि तुम कैसे हो, ठीक हो, क्या हो, तो मन भर जाता उससे। तो उन्होंने बोला और किसी ने पूछा नहीं हमें आज तक। हमारे घर में सरकारी नौकरी वाले भी हैं, बहुत तरह के लोग हैं। किसी ने, वो जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वही पूछते, बाकी कोई नहीं पूछता। तो यहाँ अच्छे लोग मिलते हैं, उनका साथ पकड़ेंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। रामकृष्ण जी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओम शांति। आज ये अमिता जी के बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं हमेशा जुड़ता हूँ। लेकिन आज दीदी निष्ठा के बारे में, ऐसे मेरे को एक आदमी बहुत दर्द, उनको दर्द था, ऐसे पकड़ा था। तो मैंने कहा आपको दर्द है क्या? क्या? तो मैंने कहा रजिस्टर करो, फिर पैसा बाद में करके देखो, फिर बताना। तो मेरे से रियल में पेस्ट किया जाए, फिर दोबारा मेरे से कई आइटम ले गया। और वाकई में डेली जुड़ता हूँ, और वाकई में दीदी इतना समझाई कि जैसे वाकई में फीडिंग बैठे अपन। थैंक यू गोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, राकेश जी। ओम शांति। सेशन बहुत ही बढ़िया था। मैं भी भूल गई थी ग्रेटिट्यूड के बारे में, बट आपने याद दिलाया, बहुत अच्छा लगा। मैं भी अभी बाबा का हर वक्त शुक्रिया करूंगी। और आप ग्रेटिट्यूड क्यों ना बहुत ही अच्छे से, एकदम सिंपल वे में बहुत अच्छा बता रहे थे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति सबको। आज का सेशन इतना बढ़िया था कि मेरे पास वर्ड ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलूंगा। कारण क्या है कि एक तो अनुराग जी का थैंक्स कि इतने सारे हीरे वो हमारे सामने हुई। और डॉक्टर मुझे एक बात याद आ रही थी कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। एक ही वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, डुप्लीकेशन। तो इतने सारे डॉक्टर ब्रैच, जो जितने भी यहाँ पे मेंस हैं, वो सारे डॉक्टर ब्रैच ही लग रहे हैं मुझे आज। और दीदी को सुन के, और जितनी सारी लेडियां, सारी मिस्ट्री डॉक्टर ब्रैच लग रही है। ऐसा लग रहा है वो गाना याद आ रहा है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। डॉक्टर ब्रैच ही उनके अंदर बोल रही है मिसेज। इतना मतलब बढ़िया सेशन था कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस, और इतनी बढ़िया टीम क्रिएट हो गई है कि ये मैजिक वंडर करेगी पूरी दुनिया में, और ऑलरेडी कर ही रही है जी। और एक चीज और कि मैच में थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन मुझे पता लग गया कि उन्होंने जो बोला है बहुत ही बढ़िया बोला है। तो इसका अगर रिकॉर्डिंग आप डालेंगे ना, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा सबके लिए। और रिकॉर्डिंग शेयर करें। हाँ, और एक लास्ट में एक बात और, क्योंकि टाइम कम है, जो मेरे दिमाग में आई कि मैं स्पीचलेस हूँ। थैंक यू अम्बिका जी, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए महेश साहू जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और बहुत अच्छा सेशन रहा। और थैंक्स उनको, अंबिका जी को, जो उन्होंने पूरा एफिडी कर दिया। और डॉक्टर साहब को थैंक्स, और हमारे भाई सबको थैंक्स। और सब चीज के ज्ञान उन्होंने दिया। अब वही बात है ना कि लेने वाला चाहिए, देने वाले तो बैठे हुए हैं। जैसे परमात्मा हमेशा दे रहा है, लेने वाला चाहिए। थैंक्स। अंबिका जी, बहुत ही बढ़िया सेशन, ऑसम सेशन था। बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि कैसे पहले हम चल रही थी लाइफ, फिर ज्ञान एमवे भी आया लाइफ में, फिर इस ज्ञान में भी हम आए। और हाँ, परवीना जी बोलिए, परवीना नागर।
आप बोल दीजिए पहले। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? आ रही बोलिए। हाँ। अंबिका मैडम जो एक्सपीरियंस, उनका सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, मैं अपने आप को किसी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने बताए कि मैं अपने लाइफ से रिलेट कर रही थी। उन्होंने जो खाना बनाना, वो कैसे पॉजिटिवली खाना बनाना है, उसको खाने की जगह भोग बनाना, कैसे भोग बना सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई उन्होंने जो मेरे लाइफ से बहुत रिलेट कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। और उनको ऐसा लग रहा था सुनते जाए, खत्म ही ना हो ये सेशन। इतना सुंदर बता रहे थे वो, कंटिन्यू चल रहा था, ऐसा लगता था सुनते ही जाए। बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू। अनम्यूट हो गया, सॉरी। हाँ जी, तो ज्ञान में आने के बाद हमें इस पे क्या पता चला कि हमारी जो सोच है वो 63 जन्मों की सोच है। हम सब कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में, हमें भी बिल्ड कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही थिंग्स हो रही होती है, बस पता नहीं चलता कि किसी से रिलेशन कैसे बन रहे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान से क्लैरिटी आई कि यस, कैसे बात करनी है, कैसे हमें वाइब्रेशंस देनी है हर आत्मा को। सब आत्मा भाई भाई हैं, सब आत्मा ही है, सामने भी सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट है और अपने हिसाब से भी उनके चल रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, ज्ञान से ही क्लैरिटी हुई कि यस, हम वाइब्रेशन देने हैं उनको, और जो हम चाहते हैं वो भी अपने आप ही वापस आएगा, राइट। धीरे धीरे फिर ये आपने जैसे उस गर्ल का एग्जांपल लिया, उसको अपने अच्छे से उनको पहले एमवे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, फिर उसके रिजल्ट्स भी हमको मिले, है ना। वाइब्रेशन भी हम बीच में देते रहे साथ में, और उनको फिजिकली जो बॉडी को चाहिए था वो भी उनको मिला, और उसके रिजल्ट्स भी आपको इतने अच्छे मिले। तो यही है इस ज्ञान में, और एमवे को हम जो बिल्ड कर रहे हैं, तो आगे यही हमें इसी के बेनिफिट्स मिलेंगे सबको। तो बिल्कुल ज्ञान में टच में रहना है और कंटिन्यू करते रहना है। तो अभी विनीता जी ने भी ऑन किया, तो विनीता जी की भी ले लेते हैं। ओम शांति भाई जी। भाई जी जो इन्होंने बताया सेल्फ टॉक के बारे में, तो सेल्फ टॉक तो हम सभी के लिए एक जादू है कि सेल्फ टॉक के बिना तो हम लोगों की जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो जैसे उठते हैं सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है। और दूसरा बताया इन्होंने ग्लिस्टर कि मतलब किसी का पेन दूर किया, ठीक है। तो हम लोग जो है जब किसी का पेन दूर करते हैं तो दिल से दुआएं आती हैं, और वो हम एक बार देते हैं, दुआएं हमारे पास बार बार आती हैं। तो कितनी अच्छी हमें एक अपॉर्चुनिटी के साथ में एक ब्लेसिंग, एक डॉक्टर, मतलब सब कुछ हम यहाँ पे बन चुके हैं, अपने भी और आत्माओं के लिए भी। कितना अच्छा लगता है। ओम शांति भाई जी। और जो बोलना चाहता हूँ तो वेलकम। कल हमारा सेशन है अशोक जी एंड रजनी जी फ्रॉम भोपाल। बहुत ही बढ़िया सेशन, ऑप्शन सेशन होने वाला है वो भी, तो कोई मिस नहीं करना। सुबह 8 बजे शार्प ज्वाइन करेंगे। और कल क्रिसमस भी है, मैरी क्रिसमस इन एडवांस। सब कल एडवांस में ही ज्वाइन करें। थैंक यू अम्बिका जी, आप बहुत बढ़िया रहा आपका सेशन। आप कुछ अगर बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे साथ वो है जिसको मैंने ग्लिस्टर दिया था। एक सेकंड संगीता, तेरे को पेस्ट से फायदा हुआ? बता तो, पहले क्या दिक्कत थी और अब कैसा लग रहा है? मतलब पहले मेरे दांत में मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता था, अब दर्द नहीं होता है, सिर्फ वो मतलब कि काना हो गया ना, काला काला, वही है सिर्फ, वरना दर्द वर्द बिल्कुल नहीं गई। नींद सब कुछ आ रहा है। बहुत अच्छा बेस्ट है, सच में बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।